प्यारे भैया बहनों, कल इतिहास में हमने पाठ एक समझा था। पाठ का नाम था कैसे पता करें कब क्या हुआ था। ठीक है, तो इस पाठ के माध्यम से हमने समझा था कि इतिहास जानने के कौन कौन से स्रोत होते हैं, है ना। कुछ अवशेषों के माध्यम से, सिक्कों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से इतिहास को जाना जा सकता है। तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर समझेंगे और अपनी कॉपी पर लिखेंगे। तो देखिए, प्रश्न एक है, इस सिक्के को देखकर आप और क्या पता कर सकते हैं। आपकी किताब के बीच में आया था ये। ठीक है, तो हम देख सकते हैं सिक्का दिया था किताब में और यह प्रश्न आपके लिए छोड़ा गया था। तो देखिए, इस सिक्के पर गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को इस मुद्रा पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है, जिससे हम कह सकते हैं कि वे एक अच्छे घुड़सवार थे। ठीक है, इस प्रकार से मुद्राएं भी इतिहास लेखन में क्या करती हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रश्न नंबर एक देखिए अभ्यास का। प्राचीन काल के मानव किस किस पर अपने अभिलेख लिखते थे और क्यों। अब देखो, प्राचीन काल में लोगों के पास इस तरीके से न कागज़ थे न कलम थी, है ना। तो किस प्रकार से लिखते थे, आपने समझा था कल। हमने बताया था कि प्राचीन काल के मानव अपने अभिलेख ताड़पत्रों, भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखते थे। कभी कभी वे बड़ी बड़ी शिलाओं पर, स्तंभों पर, पत्थर की दीवारों, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे फलकों पर भी अपने लेख लिखा करते थे, क्योंकि उस समय कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था। दूसरा प्रश्न देखिए, पाठ में आपने सम्राट अशोक के किस अभिलेख के बारे में जाना है। पाठ में सम्राट अशोक के लुम्बिनी अभिलेख का उल्लेख दिया गया है, जो रुम्नदेही अभिलेख का अंश है। इस अभिलेख में, ठीक है, अशोक ने यह घोषणा की है कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग, है ना, कर के रूप में लिया जाएगा। ठीक है, जो उपज उपज जो होती थी, यानी जो फसल होती थी, उसका जो 8वां हिस्सा है वह टैक्स के रूप में लिया जाएगा। ग देखिए, प्रश्न नंबर ग है, इतिहास लेखन में सिक्के और अभिलेख किस प्रकार सहायक होते हैं, लिखिए। तो इतिहास लेखन में सिक्कों और अभिलेखों का काफ़ी महत्व है। सिक्कों से तत्कालीन शासक का नाम, उसका समय, सिक्के की बनावट, है ना, सिक्के की बनावट से उस समय की कला तथा धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है ना। अभिलेखों से उस समय के राजा का नाम, उसकी नीति, कानून, शासनकाल, लिपि, भाषा, साम्राज्य विस्तार, सभ्यता, संस्कृति आदि के विषय में पता चलता है। ठीक है, तो इन सिक्कों के माध्यम से आर्थिक स्थिति का पता चलता है कि सिक्के उस समय किस धातु के बनाए जाते थे। चांदी के सिक्के बनाए जाते थे, कभी सोने के सिक्के बनाए जाते थे, कांसे के सिक्के बनते थे। तो इन सभी की जानकारी उससे प्राप्त होती है। अब है प्रश्न नंबर घ, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगस्थनीज यहाँ आया था और उसने अपनी पुस्तक इंडिका यहाँ पर लिखी थी। ठीक है, अब देखिए प्रश्न अगला है, इसको देखेंगे। इतिहास जानने के पुरातात्विक व साहित्यिक साधनों, स्रोतों का वर्णन कीजिए। पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है और इन स्रोतों की सहायता से इतिहासकार और पुरातत्वविद अतीत का निर्माण करते हैं। इतिहास इन्हीं स्रोतों से अतीत की कृषि, पशुपालन, है ना, कृषि मतलब खेती बाड़ी, पशुपालन, कामगार, काम करने वाले लोग, है ना, शिल्प, काम धंधे और नाप तौल, लेन देन, इस सब के बारे में जानकारी प्राप्त करके और उनकी आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं। घर परिवार, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा कैसी थी, रहन सहन कैसा था, खान पान कैसा था, वेशभूषा उस समय कैसी थी, मनोरंजन, त्योहार, मेले आदि के आधार पर सामाजिक तथा शासक, प्रजा, प्रशासक, सुरक्षा व सैन्य व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक स्थिति की जानकारी क्या होती है, जानकारी प्रदान करते हैं। और इसी प्रकार कला, आचार, ज्ञान, विज्ञान की मान्यताएं, धार्मिक विश्वास, देवी देवता, पूजा पाठ परंपराओं के आधार पर आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन करते हैं। तो इनके माध्यम से, पुरातात्विक और साहित्यिक साधनों के माध्यम से वहाँ की प्राचीन संस्कृति, धार्मिक जो वातावरण था, रहन सहन के तरीके, मान्यताएं, ये सभी जानकारी प्राप्त होती है। तो प्यारे भैया बहनों, आप इन सभी को प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।